हेलो दोस्तों, मैं रामव्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। दोस्तों कल वीडियो लाइव आपके सामने नहीं हो सका था, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते। मेरा नेटवर्क बहुत ख़राब था, इसके वजह से लाइव आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाया, दिक्कत हो गया था। अपलोड होने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसके वजह से आप लोग के साथ में बहुत दिक्कत आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वही वीडियो को फिर से मैं आज दोबारा रिपीट किया हूँ आपके सामने। चलिए आज ज़्यादा टाइम गवाते हुए नहीं, आज सीधे फोकस डालते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या आज का क्वेश्चन बोलता है, जितने भी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं सभी को स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल ITI गाइडलाइन, सब्सक्राइब नाउ। जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सभी विद्यार्थी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक जितना से ज़्यादा शेयर करें कि और आपके लिए मैं बेहतर कर सकूँ और अपने बेहतर करने का हमें मौका दें, ये आप लोग के हाथों में है। दोस्तों चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, उपकरण के मापन सतह पर धूल के कण जमने से होने वाला दोष निम्न में से है। क्या है निम्न में से? लचीली विरूप त्रुटि, समांतरीय त्रुटि, संपर्क त्रुटि, रैंडम त्रुटि। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी दोस्तों का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। जिनका जिनका गलत होगा वो अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक आंतरिक सतह सूचक का मापन स्टाइलस निम्न का बना होता है। टूल स्टील का, कार्बाइड का, डायमंड का, कास्ट मिश्र धातु का। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी का फटाफट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है और सभी विद्यार्थी अपना अपना कमेंट करेंगे। जिनका सही होगा, गलत होगा अपना सुधार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं हो, गलत होगा तभी सुधार होगा। आप एक बार गलत दीजिएगा, अगला बार उस ऑप्शन को आप नहीं मारिएगा, इसलिए ध्यान से आंसर सही विद्यार्थी देंगे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, डायमंड। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मशीन के स्पिंडल के रन आउट को चेक करने के लिए किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर, टेस्ट मेंड्रेल और डायल टेस्ट इंडिकेटर, प्रिसीजन हाइट गेज, टेस्ट मेंड्रेल और प्रिसीजन हाइट गेज। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को और ऑप्शन को दोनों को बढ़िया तरीके से समझिए तभी आप आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर, टेस्ट मेंड्रेल और डायल टेस्ट इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैकेनिकल कंपैरेटर गेज द्वारा कितनी शुद्धता तक मापन संभव है? क्वेश्चन आपका सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 0.1 माइक्रोन, 0.01 माइक्रोन, 0.02 माइक्रोन, 0.002 माइक्रोन। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। जितने विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़े सभी को आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 0.02 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए जिनका जिनका गलत होगा अपना सुधार करते जाएंगे और याद करने का कोशिश करेंगे कि रिवाइज क्लास में किसी का दिक्कत ना हो। रिवाइज क्लास में सभी का आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमेटिक कंपैरेटर गेज में कितने वायुमंडलीय दबाव पर कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करते हैं? 2 से 4, 6 से 10, 12 से 15, 18 से 21। चलिए राइट आंसर सभी को दीजिएगा। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी दिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, 6 से 10। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर है, 6 से 10। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कंपैरेटर गेज नहीं है। ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, अगर निम्न लिखा हुआ आ जाए तो समझिए कि जो इसमें दिया हुआ है उसी में से हमको चूज करना है। तो ऑप्शन आपका सामने है, न्यूमेटिक, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, हाइड्रोलिक। निम्न में से कंपैरेटर गेज नहीं है तो हाइड्रोलिक जो है कंपैरेटर गेज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से मैकेनिकल कंपैरेटर गेज कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपका सामने है, माइक्रोक्रेटर, डायल इंडिकेटर, सिग्मा, लीवर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों लीवर। लीवर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। जिनका जिनका गलत होगा और सुधार जरूर करेंगे, याद करने का कोशिश करेंगे उसको। बर्नियर हाइट गेज में किस प्रकार के स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है? बर्नियर हाइट गेज में किस प्रकार के स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है? एडजस्टेबल, ऑफसेट, वेंट, स्ट्रेट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? जो विद्यार्थी लेट से आते हैं वो टाइम से आने का कोशिश करें। 9 बजे पक्का स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कि 9 बजे के बाद आइएगा तो आपका आधा क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर आपको आप बाद में रिवीजन करना होगा। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों ऑफसेट। बर्नियर हाइट गेज में किस प्रकार के स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑफसेट का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मीट्रिक बर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है? मीट्रिक बर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है, 0.01 mm, 0.001 mm, 0.02 mm, 0.002 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रू चूड़ी माइक्रोमीटर द्वारा चूड़ी के कौन से एलिमेंट जांचे जाते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, कोर डायमीटर, फ्लैग डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त सभी, यानी कोर डायमीटर भी होगा, फ्लैग डायमीटर भी होगा, आउटसाइड डायमीटर भी होगा। तीनों हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है करेक्ट है, राइट है दोस्तों। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्नियर हाइट गेज में आधार डेंटम कौन सा है? बीम, आधार, जॉ, वर्नियर स्केल। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों आधार। ऑप्शन नंबर बी आधार करेक्ट आंसर राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका जिनका गलत हो रहा है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जॉब का माप सीधा लेता है, जॉब का वास्तविक माप लेता है, दो तलों के मध्य का अंतर, छोटे अंतर को बड़ा करके सही बताता है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों छोटे अंतर को बड़ा करके सही बताता है। क्या है? छोटे अंतर को बड़ा करके सही बताता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों आपके लिए मैं संडे को भी क्लास लेकर आया हूँ। मैं संडे को क्लास नहीं चलाता था, लेकिन एक दिन मिस हो जाने की वजह से, नेटवर्क के नहीं रहने की वजह से मैं आप लोगों के सामने फिर से आज वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने, कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपका सामने है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा बड़ा करके, छोटे अंतर को लेंस बड़ा करके, रैंक और पिनियन द्वारा माप अंतर को डायल पर दर्शाना, लाइन मोशन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? जितने विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों रैक और पिनियन द्वारा माप अंतर को डायल पर दर्शाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिलर गेज का उपयोग किया जाता है जॉब की त्रिज्या जांचने के लिए, छिद्रों के मध्य का अंतर जांचने के लिए, सतह की रफनेस जांचने के लिए, दो पार्ट्स के मध्य का अंतर जांचने के लिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का फटाफट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए।
और जितना से ज़्यादा विद्यार्थी जोड़ने का कोशिश कीजिए आप लोग, जितने भी आप लोग के साथी हैं सभी को जुड़ाइए। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, दो पार्ट्स के मध्य का अंतर जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैलिपर निम्न धातु के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? टूल स्टील का, कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का, पीतल का, किसका बना होता है? सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, कार्बन स्टील का। कैलिपर बना होता है कार्बन स्टील का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कैलिपर का साइज लिया जाता है, कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? कैलिपर का साइज जो होता है कहाँ से कहाँ तक हम लोग मापते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, टांगों की लंबाई से, पॉइंट से रिवेट के मध्य तक, कुल लंबाई से, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, पॉइंट से रिवेट के मध्य तक। पॉइंट बोलते हैं सबसे नीचे वाला भाग को जहाँ पे नोखीलादार होता है, वहाँ से लेकर जो रिवेट बीच में ठोका रहता है, जो कि हम लोग आगे पीछे उसको घसकाते हैं, दाएं बाएं घसकाते हैं, वहाँ तक उसका हम लोग लंबाई लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्नियर हाइट गेज के उस भाग का नाम है जिस पर मुख्य स्केल के भाग अंकित होते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, बेस, बीम, फाइन सेटिंग डिवाइस, वर्नियर प्लेट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सही विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, बीम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। जिनका जिनका गलत होगा सुधार अपना कर लेंगे, याद करेंगे उसको। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है कितना? 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm, 0.0001 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, 0.001 mm करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल भाग का मूल्य निम्न होता है। ऑप्शन आपके सामने है, 1 mm, 0.4 mm, 0.02 mm, 0.01 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, 0.01 mm करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन आपका सामने है, गियर के अनुपात पर, रैंक और पिनियन पर, दो स्केलों के अंतर पर, नट और बोल्ट पर। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, नट और बोल्ट पर। माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित किस पे रहता है? नट और बोल्ट पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर रेंज में मिलते हैं 25 mm, 50 mm, 75 mm, 5 mm। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए विद्यार्थी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, 25 mm, 25 mm करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न धातु का बना होता है, किसका बना होता है? एल्युमिनियम का, एनवार स्टील का, हाई स्पीड स्टील का, क्रोमियम स्टील का। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, एनवार स्टील का। माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न धातु का बना होता है, यानी किससे बना होता है? निम्न का मतलब तो यानी एनवार स्टील का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है। ऑप्शन आपका सामने है,
0.01 mm, 0.025 mm, 0.50 mm, 1.00 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों 0.50 mm, 0.50 mm करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है। ऑप्शन आपका सामने है। वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को घटाकर, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दुगना जोड़कर, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दुगना घटाकर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का फटाफट आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? लाइव क्लास से जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम ITI गाइडलाइन चैनल में आप लोग सभी का, जो आप हमें उतना हमें आप लोग प्यार दे रहे हैं, इसी तरह आप लोग हमें प्यार देते रहें दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए, किसी अन्य वर्कपीस के द्वारा आश्रय देना चाहिए, एक हाथ द्वारा पकड़ना चाहिए, बिना आश्रय दिए पकड़ना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी लाइव क्लास से जुड़ने वाले स्मार्ट विद्यार्थी हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए दिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट इंच में होता है कितना? 0.1 इंच, 0.01 इंच, 0.001 इंच, 0.0001 इंच। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर होना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों 0.0001 इंच करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्टिकल कंपैरेटर गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन आपका सामने है, प्रकाश किरणों के अपवर्तन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, रैंक और पिनियन। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, प्रकाश किरणों के अपवर्तन। ऑप्टिकल कंपैरेटर गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश किरणों के अपवर्तन पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घिसावट और क्षय बचाने के लिए अधिकतर माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेसों पर एक विशेष मटेरियल को ब्रेंजिंग करके जोड़ दिया जाता है। यह विशेष मटेरियल क्या है? ऑप्शन आपका सामने है, टंगस्टन कार्बाइड, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन कार्बाइड, प्लेटिनम। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, टंगस्टन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन कार्बाइड करेक्ट आंसर राइट आंसर है। जिनका जिनका गलत हो रहा है, बहुत विद्यार्थी गलत जवाब दे रहे हैं, सुधार करेंगे अपना और याद करने का कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पहला बार क्लास चल रहा है अभी, जब रिवीजन क्लास होगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर को पढ़ने के लिए उसके थिम्बल के एज की परिधि को कुछ बराबर भागों में बांटा जाता है। ये बराबर भाग कितने होते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, 10, 25, 50, 100। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 50, 50। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर वाला है। देखिए, चित्र में दर्शाए गए गेज के ब्लेड की मोटाई कितने mm अंतराल के उपलब्ध होती है? ये जो हमारा गेज दिया हुआ है, कितने अंतराल मोटाई इसका जो होता है, कितने अंतराल पर होता है, ये फिगर आपका है और ये ऑप्शन आपका है, दोनों आपका सामने है।
क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन आपका सामने है 0.1, 0.01, 0.2, 0.02। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों 0.01 mm। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी फिगर वाला है। देखिए, चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचानिए। ये जो फिगर दिया हुआ है चित्र में, उसको पहचान करना है कौन सा फिगर है। अगर आप फिटर ट्रेड या मैकेनिकल ट्रेड से जितने भी विद्यार्थी हैं, मैकेनिकल ट्रेड में जितने भी विद्यार्थी आते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस फिगर का नाम बताइए। चलिए ऑप्शन आपको दिखाते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर डायल गेज। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? पढ़े होंगे तो जरूर बता दीजिएगा आप। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी वर्नियर डेप्थ गेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। वर्नियर डेप्थ गेज करेक्ट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम बताइए। ये भी एक प्रकार का गेज है, इस गेज का नाम बताना है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, फिगर आपके सामने है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन आपका सामने है कि रेडियन गेज, स्क्रू पिच गेज, स्लिप गेज, फिलर गेज। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी स्क्रू पिच गेज। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों स्क्रू पिच गेज। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी फिगर वाला है। देखिए, चित्र में दर्शाया गया डायल टेस्ट इंडिकेटर किस प्रकार का है? ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का है जो है, यह कौन सा डायल इंडिकेटर है? डायल टेस्ट इंडिकेटर का नाम बताना है, कैसा है। इस ऑप्शन आपका सामने है, स्प्रिंग, लीवर, प्लंजर, डिजिटल। कौन सा है डायल टेस्ट इंडिकेटर? कौन सा डायल टेस्ट इंडिकेटर है बताइए सही फटाफट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी प्लंजर। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों प्लंजर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना जिनका जिनका गलत आंसर आ रहा है वो अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से फिक्स्ड मेजरिंग फेस है। ऑप्शन आपका सामने है, थिम्बल, स्लीव, स्पिंडल, एनविल। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों थिम्बल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर थिम्बल। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थ्रेड के पिच डायमीटर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का फटाफट आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या राइट आंसर होगा? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर वाला है। देखिए, चित्र में देखें और डायल टेस्ट इंडिकेटर के लेवल भाग एक्स को पहचाने। ये जो डायल टेस्ट इंडिकेटर का फिगर जो दिया हुआ है हमारा, इसमें एक्स भाग दर्शाया हुआ है। इस एक्स भाग के दर्शाया हुआ भाग को क्या उनका नाम है? क्या नाम है इसका? चलिए पहचान कीजिए क्या है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। ये भाग जो हमारा है इसको एनविल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सामान्यतः किस माप का हाइट गेज अधिक उपयोग होता है? ऑप्शन आपका सामने है, 50 mm, 100 mm, 300 mm, 500 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का फटाफट आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 300 mm। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिगर वाला है कि दिए गए कार के मुड़े हुए भाग को जांचने के लिए उचित गेज क्या होगा। ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है भाग का, और ये जो यहाँ राउंडिंग भाग जो दर्शाया हुआ है R7 जो दिया हुआ है, ये भाग जो है जांचने के लिए, चेक करने के लिए कौन सा गेज का हम प्रयोग करेंगे, उसी गेज का नाम पूछ रहा है। आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख लीजिए, फिगर को बढ़िया तरीके से देख लीजिए। मैं अब आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। देखिए चलिए दोनों सामने आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्लिप गेज, स्नैप गेज, रेडियस गेज, स्क्रू पिच गेज। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों रेडियस गेज। यानी रेडियस में होता है क्या, तो ग्राउंडिंग चेक होता है, यानी इस तरह का भाग का जो होता है वो चेक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी फिगर वाला है। देखिए चित्र में प्रदर्शित सतह गेज का नाम बताएं। इस चित्र में जो दर्शाया हुआ फिगर वह एक गेज है। कौन सा गेज है वही गेज आपको पहचान करना है। बताइए कौन सा गेज है, बिना ऑप्शन देखे अगर बता सकते हैं तो बताइए। नाम लिखकर सब भेजिए, फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा गेज है। ऑप्शन मैं दिखाऊंगा, तुरंत दिखाऊंगा आपको ऑप्शन। चलिए ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन आपका है सॉलिड सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज, रेडियस गेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सरफेस गेज। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है यूनिवर्सल सरफेस गेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। बाकी जिनका जिनका गलत होगा उनका सुधार होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए। जिन जिन विद्यार्थी ITI कर रहे हैं उनका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चित्र में वर्नियर हाइट गेज के लेवल भाग X को पहचाने। ये जो वर्नियर हाइट गेज है इसका पहले मैंने भी एक बार फिगर आपको दिखाया है। तो इस फिगर को X भाग को, इस भाग को जो X यहाँ पे दर्शाया हुआ है, इस भाग को आपको पहचान करना है कौन सा भाग है। चलिए फिगर देख के आप लोग बताइए, उसके बाद मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। चलिए ऑप्शन आपका सामने है लॉकिंग स्क्रू, फाइन सेटिंग डिवाइस, बीम, स्क्राइबर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी का फटाफट आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों स्क्राइबर का है। ये क्या है, स्क्राइबर का है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न चित्र में डायल टेस्ट इंडिकेटर के लेवल भाग X का नाम बताएं। डायल टेस्ट पहले आप भी आपको दिखा दिया हूँ, जिसमें ये भाग पूछ रहा है कि X से जो दर्शाया हुआ भाग है उस भाग को पूछ रहा है। इस भाग का क्या नाम है। ऑप्शन भी आपका सामने है क्लैंप, रोटेटेबल बेजल, स्पीगोट, प्लंजर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों क्लैंप। ऑप्शन नंबर ए क्लैंप। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। फिर फिगर आ गया। फिगर वाला क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित माइक्रोमीटर के प्रकार को बताएं। चित्र में प्रदर्शित माइक्रोमीटर के प्रकार बताइए। ये कौन सा प्रकार है, चित्र जो है कौन सा प्रकार चित्र दर्शाया हुआ है ये बताइए आप लोग। यहाँ पे आपका ऑप्शन डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है इनसाइड माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इनसाइड माइक्रोमीटर, देख लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय कंपेरेट गेज कार्य करता है। ऑप्शन आपका सामने है प्रकाश किरणों के अपवर्तन सिद्धांत पर, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा बड़ा करके, छोटे अंतर को लेस द्वारा बड़ा करके। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह पर डे लाइव क्लास जुड़े रहें। चलिए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों
प्रकाश किरणों के अपवर्तन सिद्धांत पर, प्रकाश किरणों के अपवर्तन सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक माइक्रोमीटर गलत रीडिंग दे रहा है, इसका संभावित कारण क्या है? ऑप्शन आपका सामने है। माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि है, माइक्रोमीटर का वर्कपीस के मेजरिंग फेस साफ नहीं है, रैचेट स्टॉप का प्रयोग नहीं किया गया है, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का फटाफट आंसर चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 51 क्वेश्चन का क्लास है आज, 51 क्लास है, 51 क्वेश्चन का MCQ। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त सभी। यानी माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि भी हो सकता है, माइक्रोमीटर व वर्कपीस के मेजरिंग फेस में साफ नहीं होगा, रैचेट स्टॉप का प्रयोग नहीं किया गया हो। तीनों कारणों के चलते संभावित कारण गलत रीडिंग का हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सामने है। अगला क्वेश्चन है कि डायल परीक्षण सूचक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन आपका सामने है। रैक एवं पिनियन पर, नट और बोल्ट पर, दो स्केलों के अंतर पर, गियर अनुपात पर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आंसर फटाफट, क्या राइट आंसर होगा? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 51 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है, लाइव क्लास। चलिए ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए रैक एवं पिनियन पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, रैक एवं पिनियन पर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सामने, निम्न में से कौन सा गेज बड़ी बाध्य डायमीटर की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। स्नेप गेज, स्मॉल होल गेज, टेलीस्कोपिक गेज, प्लग गेज। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का फटाफट आंसर चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, टेलीस्कोपिक गेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिनका जिनका गलत हो रहा हो अपना सुधार करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्कशॉप में गेजों को किस मानक तापमान पर रखा जाता है? 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए सभी का स्वागत है, वेलकम है। इसी तरह पर डे आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आपके मुकाम जहाँ तक आप सोचें वहाँ जरूर पहुँचिएगा, जरूर हासिल होगी। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गेज का प्रयोग लेथ टूल को अलाइन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। ट्राई स्क्वायर गेज, स्ट्रेट गेज, सेंटर गेज, थ्रेड गेज। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आंसर, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बहुत लाजवाब जोरदार क्लास चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, सेंटर गेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर है, सेंटर गेज। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक है। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक होता है। ऑप्शन आपका सामने है। शून्य त्रुटि को समायोजित करने के लिए, दबाव को नियंत्रित करने के लिए, काजखंड को पकड़ने के लिए, स्पिंडल लॉक करने के लिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आंसर, क्या राइट आंसर होगा? लाइव क्लास में जुड़ने के लिए सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर चैनल पे जितने भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उसका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, दबाव को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अधिक परास के आकारों की जांच में डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है। इसकी स्लीव लंबी होती है, इसका स्पिंडल लंबा होता है,
इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉडें आती हैं, इसका आधार एडजस्टेबल होता है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का फटाफट आंसर से क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों, इसका स्पिंडल लंबा होता है। क्वेश्चन क्या था कि अधिक परास के आकारों की जांच में डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका स्पिंडल लंबा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके स्क्रीन पे। किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा मापे गए न्यूनतम माप को कहते हैं, क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट, जीरो रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना चाहिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, लिस्ट काउंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए लिस्ट काउंट करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आज का सेवा समाप्त होता है। वेलकम है हमारे चैनल में सभी को, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए थे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह पर डे आप 9 बजे सुबह में आप पर डे जुड़े रहें मेरे साथ। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।